जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में एक सच है जो शायद आपको पता नहीं। वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, 9 लोग लगातार बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन वो 10वां इंसान चुप है, सिर्फ सुन रहा है। और जब वो कमरे से निकलता है तो उसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, सबसे डीप अंडरस्टैंडिंग होती है सबके बारे में। ये पैराडॉक्स है साइलेंस का। जो कम बोलते हैं वो ज्यादा जानते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कॉलेज के दिनों की। मेरे बैच में एक लड़का था, अर्जुन। पूरे दिन में शायद 10 वाक्य बोलता था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था, लंच ब्रेक में अकेला रहता था। लोग सोचते थे ये तो बोरिंग है, तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एंटी सोशल है। लेकिन जब फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट्स हुई, सबसे बड़ी कंपनी ने उसे सिलेक्ट किया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, आप लोगों को रीड करना जानते हैं, आपके आंसर्स में डेप्थ है जो हमने किसी और में नहीं देखी। उस दिन मुझे समझ आया, साइलेंस एक वीकनेस नहीं है, ये एक सुपर पावर है। जो लोग कम बोलते हैं वो ऑब्जर्वर्स होते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका दिमाग बिजी होता है अगला शब्द सोचने में, अपनी बात प्रूव करने में, इंप्रेशन बनाने में। लेकिन जब आप चुप होते हैं आपका पूरा दिमाग फ्री होता है, ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए। एक शांत इंसान नोटिस करता है कैसे किसी की आंखें बात करते वक्त शिफ्ट होती है, कैसे कोई नर्वस होने पर अपने बाल छूता है, कैसे किसी की आवाज में छुपा हुआ दर्द है। ये सब वो चीजें हैं जो बोलने वाले मिस कर जाते हैं क्योंकि वो बिजी हैं अपनी परफॉर्मेंस में। साइकोलॉजी कहती है इंसान के दिमाग में 2 मोड्स होते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जब आप कुछ नहीं कर रहे, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, जब आप एक्टिवली कुछ कर रहे। जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा समय डिफॉल्ट मोड में रहते हैं और ये मोड ये है क्रिएटिविटी का घर, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, डीप थिंकिंग का। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind. शांति में जो शक्ति है वो शोर में कभी नहीं मिल सकती। जब आप चुप होते हैं आप अपने आप से मिलते हैं, अपने असली थॉट से, अपनी असली फीलिंग से। और यही कारण है कि क्वाइट लोग अक्सर ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, सोशल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। जो लोग पूरा दिन बोलते रहते हैं वो अपनी एनर्जी स्कैटर कर देते हैं हर छोटी बात पर, हर छोटी कॉन्वर्सेशन में। लेकिन क्वाइट लोग वो अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं और जब वो बोलते हैं तो इम्पैक्ट होता है। एक शांत इंसान की बात में वेट होता है क्योंकि वो सिलेक्टिव होता है। वो सिर्फ तब बोलता है जब जरूरी हो। इसीलिए मीटिंग्स में अक्सर देखा गया है जब एक क्वाइट पर्सन फाइनली बोलता है पूरा रूम सुनता है, क्योंकि सब जानते हैं ये व्यक्ति बिना सोचे नहीं बोलता। लेकिन समाज क्या सोचता है? कम बोलने वाले शाय होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बोरिंग होते हैं। ये सब मिथ्स हैं। शाइनेस और क्वाइटनेस 2 अलग चीजें हैं। शाय लोग बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्वाइट लोग बोल सकते हैं लेकिन चूज नहीं करते। ये चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस। बिल गेट्स क्वाइट, वॉरेन बफेट क्वाइट, मार्क जकरबर्ग क्वाइट। क्या इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है? नहीं, इनमें है सिलेक्टिव कम्युनिकेशन की पावर। एक रिसर्च कहती है एवरेज पर्सन सिर्फ 25% सुनता है जो बोला जा रहा है, बाकी 75% टाइम वो अपना रिप्लाई सोच रहा होता है। लेकिन क्वाइट लोग वो 90% सुनते हैं। और लिसनिंग ये सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, ये है इमोशंस को पकड़ना, हिडन मीनिंग समझना, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, साइलेंस के बीच छुपे मैसेजेस देखना। जब आप ट्रूली लिसन करते हैं लोग आपको अपने सीक्रेट्स बताते हैं, अपने फियर्स शेयर करते हैं, अपना ट्रस्ट देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, एक अच्छा लिसनर मिलना रेयर है। क्वाइट लोगों की एक खासियत होती है डेप्थ। वो सरफेस लेवल पे नहीं जीते। स्मॉल टॉक उन्हें बोर करता है। आज मौसम कैसा है, ये कॉन्वर्सेशंस उन्हें मीनिंगलेस लगती है। वो चाहते हैं डीप कॉन्वर्सेशंस, लाइफ के मीनिंग के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, फियर्स के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। और जब वो किसी से कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्शन डीप होता है, ऑथेंटिक होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। उनके कम फ्रेंड्स होते हैं लेकिन जो होते हैं वो रियल होते हैं। हिस्ट्री के सबसे क्रिएटिव लोग अक्सर क्वाइट थे। विंसेंट वैन गोग अकेला पेंटर, जेके रोलिंग क्वाइट कैफे कॉर्नर्स में हैरी पॉटर लिखा, स्टीव वोजनियाक एप्पल के को फाउंडर एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। क्यों?
क्योंकि क्रिएटिविटी को चाहिए सॉलिट्यूड, स्पेस, साइलेंस। जब आप कॉन्स्टेंटली सोशल हैं, आपका माइंड दूसरों के थॉट्स से भरा होता है, दूसरों की ओपिनियन से, दूसरों के जजमेंट से। लेकिन जब आप क्वाइट हैं, आप अपनी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं, अपने यूनिक आइडियाज डेवलप कर सकते हैं, अपना ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कम बोलते हैं, लोग ज्यादा सुनते हैं। जब आप सेलेक्टिव होते हैं अपने वर्ड्स में, हर वर्ड का इंपैक्ट होता है। थिंक अबाउट इट। एक बॉस जो कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, बस एक बॉस जो सिर्फ जरूरी बात करता है, किसके वर्ड्स में ज्यादा वेट होता है? साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री क्रिएट्स इंट्रीग, इंट्रीग क्रिएट्स रिस्पेक्ट। जब लोगों को नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, वो आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। क्वाइट लोगों का EQ अक्सर हाई होता है, इमोशनल क्वोशिएंट। क्यों? क्योंकि जब आप कम बोलते हैं, आप ज्यादा फील करते हैं। आप नोटिस करते हैं कब कोई अपसेट है लेकिन स्माइल कर रहा है, कब किसी को हेल्प चाहिए लेकिन वो मांग नहीं रहा, कब रूम का मूड शिफ्ट हो रहा है। ये सेंसिटिविटी, ये अवेयरनेस, ये क्वाइट ऑब्जर्वेशन से आती है। और इसीलिए क्वाइट लोग अक्सर बेहतर फ्रेंड्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं बिना कहे। जो लोग कम बोलते हैं, उनका इनर वर्ल्ड रिच होता है। वो अपने थॉट्स में लॉस्ट हो सकते हैं, इमेजिनेशन में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने माइंड पैलेस में वॉन्डर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। कई लाउड एक्सट्रोवर्टेड लोग एक्चुअली इनसाइड में क्वाइट होना चाहते हैं। वो थक गए हैं कांस्टेंट परफॉर्मिंग से, ऑलवेज ऑन रहने से, हमेशा एंटरटेनिंग रहने से। लेकिन वो फंस गए हैं अपनी इमेज में, अपनी रेपुटेशन में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस में। और दूसरी तरफ कई क्वाइट लोग परफेक्टली हैप्पी हैं, अपनी साइलेंस में, अपनी पीस में, अपनी डेप्थ में। तो सवाल ये है, कौन ज्यादा फ्री है? मैं खुद कभी बहुत बोलता था, हर कॉन्वर्सेशन डोमिनेट करना चाहता था, हर जगह अपनी प्रेजेंस फेल्ट करानी थी, हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना था। फिर एक दिन मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया, एक पूरा दिन सिर्फ सुनूंगा, मिनिमम बोलूंगा। और उस दिन मैंने जाना डिस्कवर किया, लोग कितना कुछ कहना चाहते हैं, कितना शेयर करना चाहते हैं, बस कोई सुनने वाला नहीं मिलता। उस दिन के बाद मैं सेलेक्टिव हो गया, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, और मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कम बोलते हैं, डोंट चेंज। आपकी क्वाइटनेस आपकी स्ट्रेंथ है, आपका ऑब्जर्वेशन आपका वेपन है, आपकी डेप्थ आपका ट्रेजर है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत बोलते हैं, ट्राई कीजिए, थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा ज्यादा सुनिए। आप अमेज्ड होंगे कि कितना कुछ आप मिस कर रहे थे। याद रखिए, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, लेकिन डीप वाटर्स रन साइलेंट। समंदर शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गहराई, उसकी ताकत, उसका मिस्ट्री, वो सब उसकी साइलेंस में है। तो अगली बार जब आप किसी क्वाइट पर्सन से मिलें, डोंट अस्यूम दे आर बोरिंग, डोंट अस्यूम दे आर वीक, डोंट अस्यूम दे हैव नथिंग टू से। शायद वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ फील कर रहे हैं, बस बोलने की जरूरत नहीं समझ रहे। क्योंकि कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता है।